आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो एक तरह से जंग छिड़ी हुई है वो लगातार दिलचस्प होती जा रही है। आज अचानक मनीष सिसोदिया का सुबह ट्वीट आता है कि मुझे बीजेपी की तरफ से संदेश आया है कि मैं उनमें आ जाऊं तो मेरे ऊपर सारे जो सीबीआई और ईडी के केसेस है वापस ले लिए जाएंगे। तो इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया ये भी लिख देते हैं कि मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन किसी के साथ ऐसे नहीं जाऊँगा और तमाम चीज़ें। अब इस ट्वीट से पूरा बवाल मच गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी उन पर दबाव डाल रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया क्या सीबीआई की रेड्स हुई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं किस तरह से बीजेपी को कहना ये पड़ा कि इस तरह का कोई संदेश नहीं दिया गया है। जो आम आदमी पार्टी है वो तो भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। सफाई एक तरह से बीजेपी को देनी पड़ी और बीजेपी ने सवाल भी उठाए। और इस सब के बीच हम देख रहे थे किस तरह से ये खबरें चर्चा में आ ही रही थी कि फिर हम खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो गुजरात पहुंचे हुए हैं। अब तक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरे पर हैं क्योंकि इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और लगातार वो वहाँ पर घोषणाएं कर रहे हैं, ये करेंगे, बिजली देंगे, स्कूल बेहतर करेंगे और तमाम शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली के गुणगान कर रहे हैं। और आज जब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं तो एक बार फिर से वही फहरिस्त सामने रख देते हैं कि वादा करते हैं कि गुजरात में जो दिल्ली में किया है वही गुजरात में करके दिखाएंगे। यहाँ तक कि आपको याद होगा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे थे गुजरात को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से कहा था कि भैया रेवड़ियाँ सोच समझ के बांटनी चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो गई थी। ये सवाल भी हुआ था कि जो इस सरकार का पैसा है किस तरह से आप रेवड़ियाँ बांटने में, वोट खरीदने में तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना था कि हमारा एक लोकतंत्र में हमारी सामाजिक एक दायित्व भी होता है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, निर्वाह भी करना पड़ता है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना पड़ता है। बहरहाल लौटते हैं हम मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट पर। तो शाम 6 बजे तक होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की। तो वादे तो हो ही रहे थे, उसके बाद वहाँ के पत्रकारों ने, गुजरात के पत्रकारों ने पूछा मनीष सिसोदिया से कि आप ये बताइए, आप कह रहे हैं आपको संदेश आया बीजेपी से, आप ये तो बताइए ये संदेश किसने दिया। तो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भाई हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और नारायण राणे, जयंत पांडा, इन सबको हमने ही इनको लाए हैं बीजेपी में और उसी तरह आपको ले आएंगे। तो ये हैरत में डालने वाली बात थी क्योंकि यहाँ पर भी मनीष सिसोदिया ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से पृष्ठभूमि बता दी कि ये लोग भी जो आए हैं, सवाल खड़े कर दिए क्या दबाव में लेकर उनको आया गया या एक वैचारिक मतभेद हुए तब उनको लेकर आया हुआ था। और इस दौरान आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल बात करते करते कहते हैं कि वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया इतने बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं कि उनको तो विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और उनको तो भारत रत्न तक दे देना चाहिए। तो ये वार्तालाप पत्रकारों और इन दो नेताओं के बीच चल ही रहा था और मुख्यमंत्री ने ये तक कहा कि बहुत आहत हैं लोग इस सब से। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि देखिए, उनसे ये पूछा गया कि आपने महाराणा प्रताप की बात की, ये तो ठीक नहीं है, आप वंशावली को लेकर भी सवाल खड़े हो गए उस पर। और ये सवाल भी एक तरह से उठाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब तक जाति पाति की राजनीति नहीं करती थी, तो ये जाति पाति की राजनीति क्यों की जा रही है, क्यों उन्होंने अपना महाराणा प्रताप का वंशज को ये सब होने के लिए सामने रखी, क्या इससे कहना चाह रहे थे मनीष सिसोदिया। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत परिपक्व राजनेता हैं, उन्होंने एक तरह से उसका जवाब दिया, बात संभाली कि नहीं, इससे आहत सिर्फ राजपूत समुदाय के लोग भी नहीं हैं, बनिए भी नाराज़ हैं, गरीब नाराज़ है और अमीर भी नाराज़ है, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है मनीष सिसोदिया पर। तो उन्होंने बात को यहाँ पे संभाला है। तो अपने आप में जो जिस तरह से आज ये ट्वीट आया और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को लेकर गुजरात पहुंचे हुए थे, वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है, कई जवाब भी दे रहा है। भारतीय राजनीति में एक तरह से हम देख सकते हैं कि गुजरात में पूरी कोशिश में है आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए। बहुत दिलचस्प बना रहेगा और इंतज़ार करते हैं किस तरह से इन दोनों राजनीतिक दलों की जो राजनीति है आगे बढ़ती है।